कक्षा 8 हिंदी की कविता ध्वनि। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस अध्याय में आप इस कविता के प्रसंग और व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि का यह मानना है कि हमें अपने जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। व्याख्या। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी हैं। इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से हैं। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं, यह बताया है। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह जोश का जग होता है। यही सब कवि ने बताया है। व्याख्या। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, ये लाइंस प्रसंग में सेम रहती हैं, सिर्फ हर एक पंक्ति और हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली कुछ पंक्तियां चेंज होंगी जिनको मैंने इसमें बोल्ड में करके लिखा है। तो जब आप इनको याद करेंगे तो उन पर ध्यान देना। उपयुक्त पंक्तियों में कवि जीवन से आलस को दूर भगाने की बात कहते हैं तथा कवि कर्म का परिचय देते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, मतलब मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नया जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके। मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों को पार कर सकें और साहस पूर्वक जीवन जी सकें। बच्चों, हमें जीवन में सदा आशावादी रहना चाहिए,
कोई भी मुश्किल या मुसीबत आने पे उससे हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कविता अच्छी लगी हो और इसका प्रसंग सहित व्याख्या भी। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।